और आप घर जमाई बन जाओ। अच्छा। तो घर जमाई मेरे भाई बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर कोई भी शादी करवाता तो एक उम्मीद के लिए कराता कि फैमिली को दिक्कत है कुछ। तो रात को 12 बजे उनके पास गए, जब मेरी भाभी जी आंचल को तकलीफ हो रही थी, वो बोल रही थी कि दादाजी मेरे को ले चलो हॉस्पिटल, मेरे को तकलीफ है। लेकिन वो बाद में वो बोला कि नहीं, इसको तो ऊपरी पढ़ाई है, इसको कुछ मेरे बच्चे का और मेरी वाइफ का इंसाफ होना चाहिए। मेरे यहाँ से तो वो सही सलामत गए थे। हाँ जी, सही सलामत गए। फिर हम 3-4 उस जाने के बाद में हम गए, मेरे मामा या चाचा को लेकर वहाँ पर गए थे। जब उन्होंने आगे से आगे टाइम टेक दे रहे 15 की, फिर 1 तारीख की, फिर आगे, बस इसके बाद तो यही खबर मिली कि वो पूरे हो गए। अच्छा, आपकी शादी हुई थी तो लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? दोनों थी जी। फिर अरेंज मैरिज हुई? हाँ, अरेंज भी और लव भी तो दोनों। क्या कुछ आपके मतलब जो ससुराल वाले उनके साथ कोई अनबन थी आपकी, कोई मतलब या फिर नहीं, कोई अनबन थी नहीं पहले तो। फिर वो आने क्यों नहीं दे रहे थे मतलब आपके कैसे बच्चे? उनका एक इश्यू था सर कि वो बोले थे कि बार बार आप घर जमाई बन जाओ। अच्छा। तो घर जमाई मेरे भाई बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर कोई भी शादी करवाता तो एक उम्मीद के लिए कराता कि फैमिली को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट होगा। लेकिन चलो कोई धर्मवीर जी, जो आपकी पत्नी के साथ में आखिरी बात कब हुई थी आपकी? मेरी आखिरी बात लगभग 3 हफ्ते पहले हुई होगी। कुछ कह रही थी आपको? वो उसने तो यही कहा था, भाई उनके घर वालों ने जो भी कर रखा ना, उसको बुला फुसला के जो भी किया, भाई यहीं पे रहो। वही बात रट रही थी, भाई मैं यहीं पे रहूंगी। जैसे हाँ, वही बात रट उसकी रही माँ थी। और आपकी जो पत्नी है, उनके बीच कोई ऐसी तकरार वगैरह, कोई आपके पास फोन आया, कोई ऐसी सुनने में आई थी? हाँ जी, आई थी। तो फिर आप लेने क्यों नहीं गए जब आपको? लेने गए थे, उन्होंने टाइम टेक दिया। जब टाइम पूरा हुआ, उसका भाई दिल्ली लेके चला गया था उसका भाई? हाँ जी, ये मुझे पता नहीं क्यों गया, किस लिए गया, वो तो उनकी साजिश मिलेगी। जो आपके बच्चे और आपकी मिसेज की घटना हुई है, ये कब हुई है? ये परसों हुई है, 8 तारीख को। हाँ जी, 8 तारीख को। किस समय फिर आपको कब पता चला? हमको अगले दिन सुबह पता चला। 9 तारीख को। 9 तारीख को पता चला। 8 किस समय की, मतलब रात के किस समय की? कुछ सुबह की ना, नाइट की थी 1 बजे। मतलब फोन तो अपना सवेरे आई थी, लेकिन घटना जो घटी है वो उनके साथ, वो बताओ। वो तो रात की है। अच्छा, कोई फोन आया आपके पास रात को? रात को कोई फोन नहीं आया। किस समय आपको पता चला? सुबह पता चला, अगले दिन। क्या किसने जब वो फोन किया? पूरे हो लिया था। किसने फोन किया? उनके जो काम करता है ना किराए पे, मकान मालिक है। हाँ, क्या उसने बोला बताया उन्होंने, था। मतलब थोड़ा बताना चाहोगे? उसने बताया कि भाई तुम्हारी वाइफ तो पूरी हो चुकी है, तुम्हारा बच्चा भी कल रात को ही पूरा हो गया था, तुम्हारी वाइफ में थोड़े सांस थे, वो उसमें पूरे हो गए। ये बता भी कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने मौत का ये बताइए, बता भी कैसे हुआ? वो तो वहीं मौजूद थे, उन्होंने कुछ बताया? सर देखो, डॉक्टर साहब गए थे कमरे में उसमें। तो उसमें ना डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इसमें ना बहुत सारी उसकी वो गोली होती, सुल्फास की गोली की स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा, और उल्टी भी कमरे में बहुत ज़्यादा थी। तो मेरी भाभी जी, जो मकान मालिक, जो मतलब मेरे चाचा जी है, आंचल के जो मम्मी थी, उसके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। तो उन्होंने फ़ोन किया रात को, उसके पंडित जी है एक, उनके पास फ़ोन किया कि आ जाओ, दिक्कत है कुछ। तो रात को 12 बजे उनके पास गए, जब मेरी भाभी जी आंचल को तकलीफ हो रही थी, वो बोल रही थी कि दादाजी मेरे को ले चलो हॉस्पिटल, मेरे को तकलीफ है। लेकिन वो बाद में वो बोला कि नहीं, इसको तो ऊपरी पढ़ाई है, इसको कुछ तकलीफ नहीं है, इसको ऊपरी पढ़ाई है। वगैरह आ रही थी तभी बोला ऊपरी हाँ, पढ़ाई है। ऊपरी पढ़ाई है, इसको तो बोला ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 7:30 बजे बाद में जब उनको तकलीफ होने लगी, तब बोल रहे आ जाओ, हम मर गए, अब हमें ले चलो। जब मेरी भाभी को तकलीफ होने लगी थी, तब तो बोल रहे कि ऊपरी पढ़ाई है। लेकिन जब उनको तकलीफ होने लगी, तब बोले हम मर गए, अब हमें ले चलो। यानी क्या बताया? खाने में जहर? खाने में जहर है।
अच्छा एक बात, सबसे बड़ी बात, ठीक है वो सभी ने मतलब खाने में खा लिया, लेकिन छोटा बच्चा जो 3 महीने का, वो तो खाना खा ही नहीं वो खाना नहीं खा सकता, बिल्कुल जी। सकता, दूध पी सकता है। और सर निप्पल, जैसे निप्पल पीते हैं वो, उसको मतलब बच्चा हो तो जैसे चम्मच में डाल दो वो पी लेगा, उसको क्या पता है, वो तो 2 महीने का 3 महीने का बच्चा था वो तो। इसका मतलब उनको भी, उसको भी जहर खिलाया गया। हाँ, क्योंकि वो चाहती थी कि ये बच्चा तो मैं ले लूं, अपने नाम करवा लूं और इसकी शादी कहीं और करा दूं। हाँ जी, तो उसका मेन रीजन यही था। और बार बार ये बोली थी इशारा आ जा, तू रह इधर, रह मेरे पास रह, लेकिन मेरे भाई मना कर रहे थे, लेकिन हमारे मैं नहीं रहूंगा। भी आई थी उसकी माँ की धमकियां भी आई थी हमारे पास, भाई जे तू अकेला आएगा तो ठीक है, या तेरे घर वाले या कोई भी आया तो मतलब धुम्मा कटवा दूंगी सबको। हाँ जी। तो अभी प्रशासन से आपने किसी भी अधिकारी से बात करनी? हाँ जी, डीएसपी साहब आए थे, क्या वो बोले कि 2 महीने बाद वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तब जाके कोई एक्शन लेंगे। इतना नहीं, जैसे खाली दिलासा गया हमने। तो चारों ने जहर खाया था, 2 बच गए, 2 बच गए, उनके बचने का कारण क्या रहा भाई? उनके बचने का कारण कम जहर खाया या ये फिर बोल रहे हैं कि ये साजिश पुलिस वाले हमें दिलासा दे रहे हैं कि शायद उनकी कैपेसिटी ज्यादा हो, शायद उन्होंने ज्यादा खा लिया हो। जहर के आगे किसकी कैपेसिटी हो गई? जहर थोड़ा हो या ज्यादा हो, हाँ यही तो जहर जहर ही होता है। चलो ये बात मान ली, आखिर जहर आया कहाँ से, अब ये बड़ा सवाल। तो जैसे खाने में कौन कौन मिला गया? अब हमें तो डाउट उसकी मम्मी, संसार का भाई, उसकी हॉस्पिटल में लेके गया हमें था, सब पे डाउट है, उन पे भी डाउट है हमें, इसलिए हमने वो 2 बार प्रशासन से निकाला बोला गया। भी। हॉस्पिटल में आप बता रहे हो कि वहाँ जो मकान मालिक था, जिस मकान में वो किराए पे रह रहे थे, उसने आपको सूचना दी है, तो हॉल में कितने बजे एडमिट कराया? उनको 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे। हाँ जी। और आपको सूचना कितने बजे मिली? हमें 9-10 बजे। और एडमिट के बाद? हाँ, घटना के बाद, घटना वो खत्म ही हो चुके थे। तो मेरे भाभी और जो मेरे भतीजे थे वो तो एक्सपायर हो चुके, और बाद में हमें पता किया चला ना, उसके बाद अगर वो रेफर किया है, उसके बाद आए वो। तो आप घर नहीं पहुंचे, सीधे अस्पताल पहुंचे? हम सीधे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल गए हम। तो अभी प्रशासन से आप क्या मांग चाहते हो? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें न्याय दो। उन 5 को पंडित जी भी साथ में ही है, जो उनको साथ छोड़ गए है ना। मेरी भाभी को जब तकलीफ हो रही थी तब तो वो उसने कोई एक्शन नहीं लिया, हमें फोन कर देता। चलो मान लिया उसको ये डर था कि भाई कभी मेरे ऊपर ना पड़ जाए, तो हमें फोन कर देता, हम अपने को संभाल लेते, रात को ही संभाल लेते। मेरे मामा जी सारी रहते, वो आ जाते पास से ही, लेकिन उसने ऐसा कोई नहीं किया। तो ये पंडित जी कौन है? पंडित जी मेरे चाचा जी है, मतलब जो रिलेशनशिप वाले है, वो उसके साथ काम करते थे पहले ट्रैक्टर का, वो उसके साथ। हाँ, तो वो भी मतलब उसके अटैच में थे। हाँ जी। तो गांव का अब क्या स्टैंड है, क्या कुछ किया जाएगा गांव की तरफ से, क्योंकि 2 हत्याएं की गई है, तो ऐसे में हाँ तो जी गाँव बिल्कुल का- हत्या है जी, ये हत्या है। और डबल 302 लगनी चाहिए उनको, तो डबल 302, क्योंकि हमारे 2 हुए हैं। तो क्या कुछ पंचायत करने का या फिर कुछ? पंचायत 2 दिन से है, 2 दिन में हमारी पोस्टमार्टम हुई है, 2 दिन बाद। अब आज भी देखो बड़े निंदा हमें कि अंधेरे में संस्कार करना पड़ रहा है, उसका अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। पुलिस के रवैये की बात करूं मैं, उन्होंने आपने कंप्लेन की होगी? कमेंट की है, ना करवाया, लेकिन कुछ ने दिलासा दिया गया है कि 2 महीने पोस्टमार्टम आएगी तब हम रिएक्शन लेंगे कि उसने जहर खाया है, किसने दिया, तब कौन लिखे कि जहर इसने दिया है। कौन से थाने में आपकी लॉन्च हुई है? अनाज मंडी के पास ही है। नरवाना थाना? नहीं, हिसार में। हिसार। हाँ जी। हाँ जी, अनाज मंडी में हुआ है। कार्रवाई जैसे पुलिस ने तो कह भी दिया है, अगर कार्रवाई नहीं हो, कोई परिवार का कोई अगला एक्शन, बड़ा कदम। देखो सर, गांव का पूरा सबसे पहले तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। प्रशासन ही ना बोलना नहीं भाई। सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन न्याय दे, और बाद में तो देखो बाद की बात ही है। एक ये खड़े फोटो लेवांगे, पुलिस को आप बता रहे हैं जो